Hi everyone to my YouTube channel, to hell of an expiry. So let's start it again. Sorry. Hi everyone to my YouTube channel. Thank you so much जो पीछे आपने पिछली वीडियो को इतना पसंद किया. ओके, काफ़ी सारे मेरे को एज एन बिगिनर मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आए और मैंने उनका रिप्लाई भी करा. सो थैंक यू सो मच. सो आज हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. ओके, सो आज जैसा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, व्हाट अ ब्रूटल एक्सपायरी, क्या मूव था. सुबह सेंसेक्स और निफ्टी का प्राइस था अराउंड हाई आज जो टच करा है निफ्टी ने, दैट इज 24,374 का हाई ऑलमोस्ट. ओके, तो 24,400 का वहां से मार्केट गिरी. ओके, वन साइडेड गिरी सीधा 24,100 पे. ओके, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, 24,000 वैसे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 24,100. सो दैट्स द क्रिटिकल लेवल. सो अगर आप चार्ट पे अभी देखोगे ना, ये जो एवरेज है मूविंग एवरेज, दिस इज 200 मूविंग एवरेज. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है, जब तक हम 200 मूविंग एवरेज को डेली कैंडल में कन्विंसिंगली ना तोड़ दें. ओके, सपोज ये प्राइस अभी इसके नीचे चल रहा है. ओके, सपोज अगर इस प्राइस को हमने तोड़ के ऊपर ट्रेवल करने लग गए हम ये यहाँ निफ्टी में. ओके, सो देन वी कैन सी कि रैली जो है कंटिन्यू होगी. फिर इस तरह के इंट्राडे में जो पुलबैक्स हैं इतने डीप नहीं आएंगे, वरना एज यू कैन सी बैंक निफ्टी में अगर आप एग्जैक्ट देखोगे, दिस इज 200 मूविंग एवरेज. आप देखोगे आज का जो हाई है ऑलमोस्ट देयर. सो अब ये जो है इट विल एक्ट लाइक एन रेजिस्टेंस. ओके, सो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं. ओके, एक तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है प्राइस फेस करेगा 24,200 300 के करीब. ओके, सपोज इसने ये तोड़ दिया, देन अगेन 24,400 और 500 पे हम फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करेंगे. ओके, सो हम प्लान क्या करेंगे कल निफ्टी को, इट्स फ्राइडे, सो फ्राइडे फैक्टर भी रहेगा. सो अगर हमें 24,400 और 24,500 के बीच में प्राइस मिलता है, वी विल गो शॉर्ट, विल शॉर्ट टिल 24,280. ओके, और 250 तक. एंड सेकंड प्लान हम करेंगे, अगर सपोज प्राइस यहाँ कहीं खुला, ओके, नीचे खुला, सो कंसोलिडेशन करके या यहीं कहीं से रिजेक्शन लेगा, विल गो शॉर्ट हियर. ओके, और टारगेट वुड बी 24,100. एंड बाय हम करेंगे अब प्राइस को, सपोज ज्यादा गैप डाउन हुआ. ओके, सो 24,100 के करीब. सो बिकॉज राइट नाउ 24,100 और 24,000 के करीब जितना हम बाय करेंगे उतना हमारा बेटर रिस्क रिवॉर्ड है. बिकॉज सेलर जो हैं, एक तो सेलर्स को बहुत दिन से अच्छा जो है प्रॉफिट भी नहीं मिला, अच्छा मूव भी नहीं मिला, तो सेलर ऊपर बहुत अग्रेसिव. ओके, 24,400 24,500 पे. सो बेटर इज कि 24,000 24,100 के करीब करीब आए. और बेटर ज्यादा ये है कि आप कल का दिन, एटलीस्ट फ्राइडे के दिन, आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करिए. जहां पे तेजी है जिस स्टॉक्स में, वहां आप देख सकते हो. कुछ स्टॉक्स देखेंगे हम एफएनओ के ही, अगर आप ऑप्शन बाइंग ही करते हो, जैसे कि आई वाज सीइंग अदानी एंटरप्राइजेस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया आज. ओके, सो वी कैन गो लॉन्ग 2200 के आसपास हम लॉन्ग जा सकते हैं. स्टॉप लॉस वुड बी 2160. एंड आई एम सीइंग इन अदानी पोर्ट वी विल सी 2300 सून. ओके, सो 300 का टारगेट आ रहा है. Also, Vedanta is looking very good. It's all-time high already. Okay, so Vedanta I think 1000 touch करेगा बहुत जल्दी. Okay, so Vedanta, Adani Port. I'm not a big fan of Adani stocks, but Adani ENT and Adani Port this time looks good. Okay, काफी अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ऐसी ये जो अभी फॉल आया है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट TCS जो भी IT सेक्टर है. अच्छा, आईटी सेक्टर में मैं 1 मिनट लूंगा. ओके, व्हाट आई विल थिंक कि आईटी सेक्टर जो है, पहले तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है 2023 से. 2023 से लेके अभी तक ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से बॉटम ही बना, मतलब बॉटम के आसपास ही हैं हम. अगर आप वीकली चार्ट देखोगे आईटी का, या यू कैन सी आईटी का इंडेक्स है ये, ऑल टाइम हाई से हम डाउन है अराउंड 30% डाउन है. सो एग्जैक्टली कोई इंडेक्स का 20% से ऊपर अगर वो, तो बियर फेस होता है वो. ओके, सो अगर आपका टाइम होराइजन 1.5 साल या 2 साल है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप आईटी के कुछ स्टॉक्स जो हैं, इवन लार्ज कैप
सी आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे दिस टाइम आई थिंक 40,000 जो है ये इंडेक्स क्रॉस कर देगा, सो दिस इज द बेस्ट टाइम आईटी के स्टॉक्स आप स्मॉल कैप, मिड कैप और इवन लार्ज कैप में कुछ इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी आप यहाँ पे तेजी कर सकते हो। वी आर नियर द सपोर्ट। ओके, सो बैंक निफ्टी में एज यू कैन सी 200 मूविंग एवरेज पे है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी, तो आई थिंक अगर प्राइस में ऊपर भी जाना है तो एक दो दिन हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे। ओके, प्राइस विल एक्ट लाइक दिस, ऐसे कंसोलिडेशन होगा एंड देन ब्रेकआउट, और अदरवाइज प्राइस यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यूसली गिर जाएगा। ओके, सो सब कुछ अभी डिपेंड करता है निफ्टी का प्राइस, बीटीसी का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, क्रूड ऑयल पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे जनरली हमें क्रूड हर बार देखने की जरूरत नहीं है, बट आजकल जो है क्रूड एज यू कैन सी वॉर चल रही है, तो क्रूड का प्राइस देखना इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी क्रूड कहाँ है। सी क्रूड राइट नाउ इज एट 95,000। ओके, सॉरी $95। सो 93 पहले भी मैंने डिस्कस करा है, 93 ये सारा जो जोन है जहां अभी ट्रेवल कर रहा है, दिस इज सपोर्ट जोन। ओके, हमें एक ही डर है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कि क्रूड ऑयल जो है 93, 94, 95 से सपोर्ट लेके दोबारा अगर 98, 99 का ब्रेकआउट करता है, देन अगेन 112 को हम रीटेस्ट करेंगे। और बिलीव मी, सी अभी 24,400 पे ये मैं बात कहता हूँ अच्छा नहीं लग रहा, जो हमने रिसेंट लो देखा 22,000 का, मे बी वो दोबारा आ जाए। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अगर क्रूड ऑयल 99 का ब्रेकआउट दे देगा, ओके, बिलीव मी, टेक्निकल बता रहा हूँ, दिस इज नॉट आई एम अज्यूमिंग इट और ये बोल रहा हूँ मैं। सो जो ये लो लग गया, बड़ी हवा चल रही है, सो दैट इज नॉट सेफ। बट तब तक हम, जब भी क्रूड अपना पूरा सपोर्ट लेके ब्रेकआउट नहीं करता 97, 98, 99 तक, हम बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे और ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज भी रखेंगे, बट सेल का जो हम पीरियड है वो बहुत छोटा रखेंगे। ओके, मतलब 1 घंटा ही हम, क्योंकि पुट साइड में एक तो ये दिक्कत है, थीटा बहुत जल्दी मेल्ट होता है और आईवी एक साथ बढ़ती है जैसे ही प्राइस। सो स्टॉप लॉस जो है, अगर आप इंट्राडे में सपोज निफ्टी का लॉट आप लेते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो 300 का लॉट लेते हो। ओके, 300 रुपए पे आपको मिला एक लॉट, 35 रुपीज अगर आप पुट में स्टॉप लॉस हो, चांसेस आर हाई कि वो आपको हिट कर देगा, क्योंकि डेल्टा मूव बहुत फास्ट करता है, क्योंकि आईवी भी एकदम से बढ़ जाती है। ओके, सो पुट साइड बेटर इज, इवन अगर आप बाय ही करते हो, सेलिंग के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पुट के साथ एक कॉल जरूर लीजिए आउट ऑफ द मनी, एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर, जो स्टार्टिंग के इनिशियल फेस है, जब आपका माइंड सिंक हो जाए चार्ट के साथ, देन यू कैन डू लाइक नीट कॉल और वट एवर यू कॉल। सो क्रूड में आई एम वेरी वेरी क्यूरियस। अभी मैंने क्रूड में एक ट्रेड भी लिया था। ओके, शॉर्ट करा था, एज यू कैन सी क्रूड में ही ये प्रॉफिट है, अदरवाइज आज निफ्टी में तो लॉस था अराउंड 2,000 रुपए का। ओके, सो क्रूड में हमें प्रॉफिट हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड क्रिप्टो का भी थोड़ा कर लेते हैं हम। ओके, सी बीटीसी इथेरियम, इसमें मैं ज्यादा बुलिश हूँ। ओके, एंड अभी अगर मेरे को चॉइस मिले, फर्स्ट चॉइस इज बीटीसी एंड इथेरियम, देन कम निफ्टी। ओके, सो प्रायोरिटी वाइज जो अच्छा रिटर्न देंगे, एज यू कैन सी जब से वॉर चल भी रही है, बीटीसी ने उसी दिन अपना लो मारा है, आई थिंक 28 फेब था शायद, है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। सो बीटीसी हेडिंग टुवर्ड्स 78,000। ओके, इथेरियम 2600 हम मे बी मंडे ट्यूसडे तक देख लें। ओके, राइट नाउ इथेरियम इज एट 2340। ओके, सो 2600 इथेरियम में ज्यादा बुलिश हूँ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया 1 आवर चार्ट में। सो दैट्स इट। इसके अलावा स्टॉक टू वॉच, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, आईटी के स्टॉक्स अच्छा है। और प्लीज अगर आप चाहते हो कि स्टॉक्स के बारे में मैं ज्यादा बात करूं, ओके, डिस्कस हम करें, सी चार्ट तो 2-3 चीजें हैं, एक प्राइस एक्शन देखना हमने, अगर चार्ट आपका अप ट्रेंड में, आपको एक चीज देखनी है कि मूविंग एवरेज जो है 50, 30, 20 अगर उसके ऊपर है, प्राइस मोमेंटम में है, यू कैन बाय इट। टाइम होराइजन से ही आप ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमआई को, आई एम सॉरी, ईएमआई बोल रहा हूँ, सॉरी। तो अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है,
ओके। डेली चार्ट पे आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो कि 2-3 साल जब तक स्टॉक उसके ऊपर है कंटिन्यूसली आप बाय कर सकते हो। ओके। एंड अगर आपका टाइम होराइजन कम है, शॉर्ट पीरियड, इवन स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल 2-3 महीने की ट्रेड करते हो, 30 और 50 की मूविंग एवरेज लगाइए। ओके। अगर चार्ट आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर। ओके। सपोज ये कुछ स्टॉक्स हैं। ओके। अब यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ डेली चार्ट में 200। ओके। सी हिंडाल्को 200 के ऊपर है। अगर हमने यही स्विंग देखना है तो हमने देखना है 50 के ऊपर है ये जो स्टॉक, तो उसी में हमने बाय का ट्रेड लेना है। सी एज यू कैन सी हिंडाल्को ऊपर है, गुड। ओके। और अदानी ने भी अभी ब्रेकआउट करा है, तो ये हम कर सकते हैं। सो जो भी ऊपर है उस रिगार्डिंग, और उसकी जो मूविंग एवरेज है ये किस तरफ प्लेस है, जैसे देखिए डाउन ट्रेंड था, अभी अप के लिए स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज अ गुड टाइम जहां की हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा। अगर आप 1500 पे बाय करो, 2000 मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, अदानी पोर्ट में हम देखेंगे, तो स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एटलीस्ट अगर आप पूरा मेरा वीडियो देखे, सी आई एम वेरी न्यू इन यूट्यूब, मैंने कुछ गलतियां सुधारी हैं पिछली वीडियो से, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ओके, हर बार बोलता हूँ ओके, आज भी मैंने बोला 2-3 बार मैंने सुना, और जैसे कि वो थोड़ा थोड़ा शुरू में रहेगा, बट मैं एडिटिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो मेरे मन में आया मैं रॉ पुट कर दूंगा उसके ऊपर। सी मेरे को 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, गोल्ड, और अपना फॉरेक्स में करता नहीं हूँ ज्यादा, एंड क्रूड ऑयल। ओके। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो सुबह भी मैं अराउंड 8:30 पे एक हर रोज वीडियो डालूं जिसमें कि मैं प्राइस का एनालिसिस करूं आपके साथ, कि 8:30 पे आपको मैं पोस्ट कर दूं, 9:15 से पहले अगर आपको मिल जाए 3-4 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए शूट कर सकता हूं। और मैं एक ना लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग के लिए एक अलग से वीडियोस का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिससे कि मैं चाहता हूं कि फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे कोई नया बंदा आया स्टॉक मार्केट में, ओके, उसको पता ही नहीं है कैंडल्स क्या है, उसको बस ये पता है कि ये डीमैट अकाउंट है, अब मेरे को स्टॉक्स खरीदने हैं, बेचने हैं, कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सो वन बाय वन करके मैं ऐसे सीरीज बनाऊंगा, कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। ओके। और ऐसे